इसमें क्या हो गया, अब इकोनॉमिकल पॉइंट आ गए। इकोनॉमिक्स के ओर हम चल दिए। क्या चल दिए? यदि आदमी हर मानव अपने श्रम को यदि उत्पादन के लिए लगाना यदि आ जाता है मन में, वस्तु कितना होगा आप ही सोच लो। अभी 10 से 12% से 15% लोग उत्पादन में लगे आज के स्थिति में, टोटल धरती की है। तो ऐसा लगा। तो वही आदमी यदि हर व्यक्ति अपना किसी न किसी आंशिक रूप में श्रम नियोजन करना निर्णय कर लिया, उसके बाद वस्तु से हम समझ होंगे या पैसे से समझ होंगे? वस्तु से तृप्ति मिलेगी, पैसे से तृप्ति मिलेगी, वस्तु से। ऐसा इकोनॉमी बनती। टोटल इकोनॉमी के ऊपर ये आता है। आने से तो उसके बाद आता है इसका व्यवस्था। इसका व्यवस्था के बारे में कहा है 5 आयाम प्रधान। शिक्षा संस्कार पूरा होना, वही अनुभवगामी विधि से अनुभव मूलक विधि से प्रकट होने की स्थिति को पैदा करना, ये शिक्षा संस्कार का मतलब। अनुभव मूलक विधि से प्रबोधित होना और अनुभव मूलक विधि से प्रकट होना। प्रबोधित होना, आपसे हम प्रबोधित होते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं या समझते हैं या अनुभव के लिए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। अनुभव के बाद प्रमाण रूप में अनुभव मूलक विधि से हम जीते हैं। अनुभव मूलक विधि से जीने से शिक्षा संस्कार में भागीदारी करना बनता है आगे पीढ़ी के साथ। जैसा अक्षर बोर्ड करा था, हर अभिभावक करा सकते हैं। अक्षर बोर्ड में क्या है, जो हमारा मूल्यों के नाम से अक्षर बोध कराया जाए, ठीक है ना। और इसके बाद संबंधों के नाम से अक्षर बोध कराया जाए, अंगवयवों के साथ अक्षर बोध कराया जाए। ये सब बच्चों को देखने में मिल रहा है कि नहीं? संबंध सब बना ही है, संबंधों में विश्वास तो होता ही है, प्यार होता ही है, सम्मान होता ही है, ये सब बच्चों को समझ में आता ही है। यहाँ से शुरू किया जाए, क्या तकलीफ है? ठीक है, इस तरह से अपन ना शुरुआत वहां से करने के लिए प्रस्ताव रखें। इससे क्या होगा पूछा, नाम तो बन से याद हो जाता है, मूल्यों का, संबंधों का। उसके बाद प्रयोजन बोध कराएंगे, संबंधों का प्रयोजन बोध कराएंगे और मूल्यों का प्रयोजन बोध कराएंगे। ये ज्ञान पक्ष हुआ कि नहीं हुआ? बचपन से ज्ञान पक्ष के साथ अपन तैरना बनता है कि नहीं बनता है? यदि इस प्रकार से तैरने से अपराध मुक्ति होगा कि नहीं होगा, आप सोच लो। अपराध मुक्त परंपरा होगा कि नहीं होगा, देख लो। ये हो गया। एक तो बात हुआ शिक्षा संस्कार में भागीदारी करना, कौन किसकी हैसियत की बात है? हर समझदार व्यक्ति की हैसियत की बात है। समझदार परिवार में ही ज्ञान पारदर्शी होना, पारगामी होना, ये अपने को बोध होता है। अनुभव मूलक विधि से सारे बात को समझ चुके हैं, आंशिक रूप में जीते, ये सिद्धांत है। सारे बात समझ चुके हैं, आंशिक रूप में जीते, इस तरह से काम है। मानो कितना विस्तार तक फैल सकता है, आप सोच लो ज्ञान रूप में। ये बात अपन तय कर चुके, ये ग्रह नहीं है, ये ग्रह के साथ और ग्रह जो है ना संयोजित एक सौरव्यूह है अथवा ग्रह व्यूह है। ऐसे अनेक ग्रह व्यूह के साथ एक आकाश गंगा, ऐसा अनंत आकाश गंगाएं बैठे हुए हैं। कितने को गिनेंगे? गणित के पास आ गए, कितने को गिनेंगे? अवश्य गिन नहीं पाते।
तब एक आकाश गंगा का ही संख्या हम पूरा नहीं कर पाते हैं गणित से, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, परमाणुओं का संख्या कब पूरा करोगे, क्या कब पूरा करोगे, उससे क्या प्रयोजन निकलेगा। हई का अध्ययन क्या आगे है पूरा। अब क्या होगा से हई का अध्ययन करो, अध्ययन के बाद जो है ना, जो अध्ययन बहुत विशाल रूप में अध्ययन समझ में आता है और आवश्यक रूप में जीना बनता है, इसीलिए सुरक्षित विधि से जीना बनता है। हम जानते हैं संसार में 700 करोड़ आदमी है, ठीक है ना, पूरी धरती में, और उनमें से निश्चित संख्यात्मक व्यक्ति के साथ हम जीते। 700 करोड़ आदमी के साथ हम जीना बनता ही नहीं। अच्छा, किंतु 700 करोड़ आदमी का सूत्र जो है ना हमारे पास आता है। 700 करोड़ आदमी के साथ जीने का सूत्र हमारे पास स्वाधीन में है, किंतु हम जीते हैं सीमित लोगों के बीच में। ठीक बात है। क्या ये आपको पीड़ा नहीं करता कि आपके पास सूत्र तो 700 करोड़ के साथ जीने का है, पर आप जीते केवल 10-12 लोगों के साथ? को बेटा, समृद्धि की बात है, ज्ञान समृद्धि की बात है। अच्छा, तो समृद्धि में तृप्ति रहता है कि मैंने बखेड़ा में तृप्ति रहती है? आप इस समृद्धि में तृप्ति होती है, ये ज्ञान समृद्धि, ये ज्ञान समृद्धि है। ज्ञान समृद्धि, ज्ञान समृद्धि होने के बाद वस्तु समृद्धि के पास जाते हैं। वस्तु समृद्धि जो है ना, शरीर पोषण, संरक्षण, सोना, समाज गति तक इसका दूरी, इसका प्रयोजन है। शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति के लिए वस्तुओं की जरूरत। आहार, आवास, अलंकार, दूरश्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन, जितने भी वस्तुएं हैं ये सभी इसी के लिए प्रयोजनशील है। ठीक बात है, ये ठीक बात है जी बाबा, इसमें कोई शंका नहीं। इसके आधार पर हम वस्तु समृद्धि के पास जाते हैं। वस्तु समृद्धि शरीर के संबंधित है, ये समाज गति के संबंध है। ज्ञान जो है ना सारे अस्तित्व के साथ है। बोलिए सर, अस्तित्व को मगरमच्छ बताया है, कैसा कहा, भौतिक बात। और जो है ना वो जो है ना रहस्यमय ईश्वर को लेके जा करके केवल ज्ञान ही अस्तित्व है, ब्रह्म ही अस्तित्व है और दूसरा कोई है ही नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एक ओम द्वितीयो नास्ति, ऐसा शब्दों में बताया। उधर इधर बताया मगरमच्छ को, सबको खा ले मोटाओ, ऐसा ये बताया। अतिशक्तिशाली ही होने की अधिकार रखता है, ऐसा भौतिकवाद कहता है। अतिशक्तिशाली वो ये सबको भक्षण करे, अपने को मोटा बने। उसी में हमारा अवतारवाद भी आ गया। ज्यादा जो काट पीट करता है उसका पूजा हुआ नहीं, जिससे अपना प्रयोग में आदमी को स्थापित करना बना नहीं। स्वयं में भी काटने पीटने वाला नहीं होता तो कर ही लेता, ऐसा अनुमान किया जा सकता है, आक्षेप नहीं है, अनुमान किया जा सकता है। क्या क्या वही पूरा राजस्थान की जो इतिहास है वही काट पीटने की कथा है जी बात। उसके पहले भी वही, जंगल युग में भी वही। जंगल युग में पहले इसके नस्ल के आधार पर झगड़ा किया, उसके बाद रंग के आधार पर झगड़ा किया, उसके बाद संपत्ति के आधार पर झगड़ा किया। इनके पास ज्यादा लकड़ी है, उनके पास कम पत्थर है, ज्यादा पत्थर है, इस टाइप से कम लूटपाट की बात हुई।
उसके बाद खेती आ गए तो धान को चढ़ाना वो चढ़ाना है, तो शुरुआत से वही है। अभी आदमी कहाँ बना है? उसके लिए जो है ना यहाँ भक्ति विरक्ति दे करके आदमी को जो कुछ देना चाहा वो बना नहीं। इधर जो है ना इधर चले गए है ना, सुविधा संग्रह दे करके हो जाएगा। कहाँ अभी भी आदमी झाड़ के नीचे रहने वाला भी है, नंगा रहने वाला भी है, अभी भी ठीक है, वो परंपरा बना कर रखा है। अच्छा, अपने ढंग से वो मस्त रहते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, उत्सव मनाते हैं। यहाँ भी जो है ना एक दूसरे को हिंसा करके नाचते हैं, कूदते हैं और उत्सव मनाते हैं। वो भी दारू पीते हैं, ये भी दारू पीते हैं। और नंगा आदमी व्यवचार करते हैं, उनका विधान ये है। हमने वहाँ मांझी मुखिया नाम की दो भाग है बस्तर में, नंगा जो रहते हैं उन लोगों के बीच में, उन लोगों का राज्य है। मांझी जो होते हैं वो प्रेमिष्ठ का अधिकार रखता है। उनका वचन को कोई टालता नहीं, कोई लेख नहीं है, कोई दफ्तर नहीं। अच्छा, क्या बात ठीक है। उन लोगों का ऐसा, उन लोगों को मैं ऐसा बनाया है। उसके एक स्वास्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य में अगर मोबाइल स्वास्थ्य जाता है ना, उन लोगों के पास पहुंच करके दवाई देने के लिए जाते हैं। वो अग्रवाल एक स्थान था, बेला टीला में था, उनसे हम बात किया इन लोगों के बीच में क्या रोग है। उन्होंने बोला उनके पास कोई रोग नहीं। यदि किसी आयु तक ये मिलता है माल न्यूट्रिशन नाम बताया, आहार जो है ना पूरा न मिलने वाला का एक कमी उनकी थी है, और कोई बात नहीं, किसी आयु के बाद वो खा पी करके पूरा पका ही लेता है। कोई धनवत मार लिया, एक कुल्हाड़ी लिया, मशुआ पकड़ लिया, चराई मार लिया, जानवर मार लिया, खा पी। हम लोग ऐसे एक मांझी के आश्रम में चले गए। इसमें बस्तर में एक सेमिनार लगी थी। उस समय में ये जो क्या था अभी एटॉमिक कमीशन में एक व्यक्ति था जो सेंट्रल में मिनिस्टर भी हुआ। एटॉमिक्स कमीशन, सारा भाई की बात कर रहे हैं? नहीं, सारा भाई के बाद में अभी सेंटर में एक मिनिस्टर भी रहा है, वो थोड़ा सा ध्यान नहीं हो गए। वो उनके समय में एक सर्वे में ये हुआ, बस्तर में एक नदी है, उस नदी को एक बांध बनाया जाए। बांध बना करके ये जो एटॉमिक रिएक्टर्स है उसमें बहुत पानी लगता है, ऐसा कहते हैं, हम नहीं जानता लगता है क्या एटॉमिक रिएक्टर में, रिएक्टर चलाने में है पानी बहुत लगता है कहते हैं, पता नहीं भाई आपको भी कोई ध्यान नहीं, ठीक है बाद में पता है, ऐसा सुना हमने। उसके आधार पर क्या कर दिया, वो नदी को बांध बनाने की योजना बनाया। उसको एक पहाड़ का एक श्रृंखला है, उसमें बोगदा बना करके उसमें कैनाल को ले गए, बीच बीच में बड़े बड़े हाल बना हुआ, उसको हम देख के आया। क्या सुना, कैनाल बना है, कैनाल की दोनों तरफ में बड़े बड़े हाल बनी है, जगह बना हुआ, वहां रिएक्टर रखने के लिए बात। अच्छा, संयोग से वो सरकार पर लग गया, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ बात। ऐसा भाजपा आया, भाजपा कांग्रेस को विरोध किया, भाजपा को कांग्रेस ने विरोध किया, इस दिन से दोनों मिलकर के उसको होने नहीं दिया। अच्छा, ठीक है, होने नहीं दिया, वो अभी भी खंडा पड़ा। वो जो
बांध बनने के साथ एक पुल बनाने की भी बात है। पुल में स्पैन टू स्पैन चैनल जो कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, जो ढाल करके जो रखते हैं उसके ऊपर रख देते हैं। पुल से पुल को कनेक्ट करता है बीम। बीम बना करके रखा है वहां अभी भी। अच्छा। वो बीम बनते समय में हम जा करके देखा था। अच्छा। वो कैसा बना रहे हैं, बस्तर में है। हाँ, वो बढ़िया बना रहे थे। उसमें क्या है, हाइड्रोलिक प्रेशर से जो कंक्रीट जाती है उसको हाइड्रोलिक, अभी वाइब्रेशन पहले वाइब्रेट किया, उसके बाद प्रेशर दिया, प्रेशर दे करके हाइड्रोलिक प्रेशर से प्रेशर दे करके बीम्स बना दिए। अच्छा। वहां रखा हुआ ऐसा वो पुल नहीं बना ना वो बांध बना। ठीक है। वो उसमें उसको जो इसमें जो लिए थे कॉन्ट्रैक्ट में, तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के जो टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, एसोसिएशन, वो दिए थे उसको। सबसे बड़ी बात तो ये। ठीक है। वहाँ ऐसा देखा गया। तो उससे उस बांध के समय में हम गए थे, बांध बनने की योजना के बारे में। उस समय में टनल बन चुकी थी। टनल बहुत दूर तक बन चुकी थी, कुछ दूर बनाना शेष भी रहा और बहुत दूर तक जाके देखे ऐसा बना था भीतर। वो सब अब खंडर पड़ा। उसी समय में ये सेमिनार हुई कि एक वहां जो है ना तकनीकी प्रणाली को वहां शुरू करना है, उसके अनुकूल संस्थाओं को पहचानना और उसी के साथ वहां के स्थानीय जो आधुनिक संसार के संपर्क में आया हुआ आदिवासियों का जो मानसिकता क्या है उसको सर्वे करना। जो आदिवासी जो इसके संपर्क में नहीं आए हैं उनका मानसिकता को सर्वे करना, ऐसा ही ऑब्जेक्टिव्स थे। हम लोग एक सवेरे, एक दोपहर में या शाम में एक बार हम सर्वे करने जाते थे, एक बार हम सेमिनार में बैठते थे। जो रिपोर्ट बनती थी उसको प्रस्तुत करते थे। ये आप क्यों करते थे? हम गए थे उस सेमिनार में। क्यों? उस सेमिनार में हम गए थे। आप किस प्रयोजन के लिए गए थे? आप किस प्रयोजन के लिए गए थे? ये जो बताया ना है, वहाँ इसके तकनीकी शिक्षा के लिए योग्य संस्थाओं को वहाँ स्थानीय रूप में पहचानना। अच्छा। ये सर्वे करना। पर आप उसमें भागीदारी क्यों किए? भागीदारी इस ढंग से हुआ, उसको अरेंज किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक डिपार्टमेंट है। उसके जो चेयरमैन थे वो उनके नेतृत्व में तो मध्य प्रदेश में एक ये जो जड़ी बूटी को संरक्षित करने के बारे में जो राजीव गांधी जब बस्तर गया था उस समय में वहाँ के लोगों ने जो जड़ी बूटी के बारे में बात किया, सभी स्टेट को कुछ पैसा दे दिया, इसको संरक्षण करने का काम करो। और जो पैसा आ गए, पैसा आने के बाद क्या किया, वो सेमिनार करते रहे, वो डिसाइड होता नहीं रहा। क्या सुना? सेमिनार करते रहे, डिसाइड नहीं होता नहीं रहा। उस समय में एक यहाँ आर.एस. मिश्रा नाम की एक कंसर्वेटर था मध्य प्रदेश में, चीफ कंसर्वेटर था। उन्होंने 10 मीटिंग में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने ये बताया यदि ये कंक्लूजन लाना है इस व्यक्ति को बुलाइए, हमारा नाम दिया। अच्छा। हम ऐसे इंट्रोड्यूस हुए, किसके साथ? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। अच्छा। क्या सुना, कैसा होता है संयोग बताया। ये कौन से साल की बात है? वही जो राजीव गांधी आया उसके तुरंत बाद तो बस्तर गया था, उसके बनाया था 80 की दशक में होना चाहिए या इतना ही है। 80 कब मरे थे इंदिरा गांधी? 83 में। वही 84-85 की बात है।
25 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष 23 वर्ष हो गई। अच्छा। उस दिन की उन दिनों की बात। ठीक है। उसके बाद जब सेमिनार में यही बात हुई, उसमें करीब 16 या 21 कुलपति आए थे। ठीक है। उन कुलपतियों में से एक उनको उनके साथ हम बात करना चाहते है ना। उसमें वो चेयरमैन के कारण से मैंने बताया, उसमें रास्ता दिखाया था किसका, जड़ी बूटियों के बारे में। उसके आधार पर उनका चेयरमैन बाग हुआ था। उनसे हम बोला भाई इनसे बात करना चाहते हैं, कोई अरेंजमेंट करते हैं। उनसे बात किया, वो तैयार हो गए। हम लोग को अलग से एक मीटिंग के लिए एक समय में कुछ समय के लिए तैयार कर दिया। अच्छा। उसमें हम प्रस्ताव रखा कि अभी आप लोग दिग्गज सब यहाँ उपस्थित हो, सारे कुलपति हैं, ठीक है, देश के। अभी जो अपने समूह की समस्याएं हैं उसका क्या समाधान आपके पास है? मैं पूछ, कुलपति का मतलब यही होना चाहिए। उसमें तुरंत एक व्यक्ति को छोड़ करके सभी ने बोला हमारे पास नहीं। अच्छा, क्या बोला? सारे जो कुलपति थे उनमें से एक व्यक्ति को छोड़ बोला कि सब में हमारे पास नहीं है। वो एक व्यक्ति बैठा था, वो जो गुजरात की था, भाई पटेल, उनका कोई नाम बोल रहा। तो उन्होंने जो है ना, उन्होंने बोला तो यदि भौतिक और अध्यात्मवाद ये दोनों मिलने से इसका उत्तर हो सकता है, सभी बात का उत्तर हो सकता है। ठीक है। उसमें हमने पूछा इन दोनों को मिलाने वाला कौन है, कौन हाथ से मिलेगा? आपके हाथ में, दो हाथ में रखा है, शायद रोटी बनाओगे। उन्होंने बोला वो प्रस्तुत जो है ना, वैद्यापी में पार्श्वेशन जैसा भौतिकवाद का है, जैसा अध्यात्मवाद का है, उसके अनुसार मिलता है। फिर बाद में मिलने का कल्पना कैसा है गई, वो बताइए। उसमें नाराज हो गए। अच्छा। हाँ, और 20-25 कुलपतियां थे, उनके सामने नाराज हो, तो नाराज हो गए तो हम चुप हो गए। अच्छे वो ऐसा ऐसी घटना हुई थी। तो बाबा ये बांध बन रहा था, इसमें कुलपतियों के आने का क्या आशय था वहां पे? बांध बन रहा था और ये जो रिएक्टर के लिए इसमें कुलपतियों के आने का क्या आशय था? कुलपतियों का आने की बात ही टेक्निकल सब्जेक्ट को यहाँ इन्वॉल्व करना है। सुनते तो ठीक है, सबको बता दिया है। उस आधार पर आमंत्रण था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उसको अरेंज किया है बड़ी अच्छी ढंग से। इसमें तो है नहीं। हम लोग करीब थे सब मिल के 150 आदमी थे। अच्छा, पूरा देश। मैं एक व्यक्ति था, किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से बिलोंग नहीं थी। हमको इसी हैसियत से बुलाया, विचारक की हैसियत से बुलाया था। ठीक है। हम गए थे, उस समय में घटना है इस प्रकार से। उसी में हम लोग ये बताया था, एक मां जी की यहाँ पहुंच गए। वो बताए थे, पहले बताया, वो सब कथाएं हो चुकी। ये सब जो है ना, थोड़े थोड़े में ज्यादा बात समझ में आ गई, यही बात है। ये तो एक होता है कहीं भी कम घटना की जो परिस्थितियां हैं, उसमें जो है ना थोड़ा बात समझ में है। एक आदमी को जितना वो घटना जितना है उतना और उससे ज्यादा समझ में आ गया, उसमें से नहीं था। मेरे अनुसार, मेरे आकलन के अनुसार, मेरे प्रति हम ऐसा मानता, हम किसी भी घटना के पास जाता हूँ वो तो समझ में आता है, उससे ज्यादा भी समझ में आता है।
ये पारदर्शिता है, ये है क्वालिफिकेशन हमारा, ये ज्ञान की पारदर्शिता है। ये इसको ज्ञान का पारदर्शिता माना जाए कि नहीं माना जाए। तो आप जो है जिस भी सिचुएशन, घटना, परिस्थिति में जाते हैं, उस घटना परिस्थिति के सही आकलन के अलावा उससे अधिक देख लें। हाँ, यही उसका समाधान वहां तक आप पहुंच जाता। तो ये जो है, ये जो है साधना की बात है। हाँ, ये क्वालिफिकेशन पहले नहीं था। अच्छा, तो ये वाली जो स्थिति का पूरा असेसमेंट होना और जो ये इंफॉर्मेशन भी आ जाना, तो ये जो वहां पे जो उपस्थित लोग हैं, है ना, क्या ये नहीं लोग हैं, जो लोग वहां पर उपस्थित हैं, जैसे समाधान आप प्रस्तुत करते हैं किसी भी सिचुएशन, घटना का, तो उसके लिए वहां पर कुछ लोगों का होना आवश्यक है जिनसे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो तो देखो, अभी आपको बताया कुलपतियों के बीच में। वो जब उससे जब दिखा दिया, तब हमने बोला क्या मैं एक प्रस्ताव तैयार किया हूँ, क्या आप अध्ययन करने के लिए तैयार हैं? वो कहा कि अभी नहीं, हम तैयार नहीं है, अभी हम तैयार नहीं। ये बात हो चुकी। तुरंत कंक्लूजन। उसमें दोहराव नहीं है। अच्छा, ये सब होते हुए हम अपना इसको स्थिति को हम स्खलित होते हुए देखा नहीं, जैसा हम समझा हो, इस बात की विश्वास को हम डगमगाया, ऐसा कोई चीज आया नहीं अभी तक, जबकि 75 में हम समझ चुके हैं। आज तक की जितने भी कैलामिटीज आई, जितने भी परिस्थितियां आई, उसमें वो जड़ा ला रहे। अच्छा, इसको मानना जाए कि नहीं माना जाए? ज्ञान में स्थिरता है। उसको ये लिखा है, अस्तित्व स्थिर है और विकास और जागृति निश्चित। क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया? अस्तित्व स्थिर है, और विकास और जागृति निश्चित। यह स्थिरता निश्चयता को लिखा है ना हमारे महापुरुष लोग, मगरमच्छ बनाने वाला लिखे है ना। इसी फैशन से जाएंगे हम कहीं भी, आवाज यही रहेगा। हीटिंग पॉइंट है कि नहीं है, ये जरूरत है कि नहीं? तुम्हारे आंसर जरूरत है। ये हीटिंग पॉइंट है, इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए आवश्यक है नींद वाले को जगाना जरूरी है। क्या बात है, इसमें कितना प्यार छुपा हुआ है, आप देख। पॉइंट तो हीटिंग है, उसके साथ जितने प्यार घुली हुई आप देख रहे, इसीलिए अपन सफल हो जाते हैं। तो पॉइंट हिटिंग होते हुए भी आप कहते हैं उसमें प्यार घुला हुआ है। मतलब उसका समाधान जुड़ा है ना भाई। आदमी बने रहो मगर मत बनो। मगरमच्छ होने से धरती को बर्बाद कर दिया, ठीक नहीं हुआ। अब तो आदमी बन जाओ। ये प्यार के अलावा क्या हो? आदमी बनने के लिए क्या समझदारी चाहिए? समझदारी होने के बाद अपराध करता नहीं करता, उसमें हम चल रहा। स्वयं स्फूर्त जिसे समझना है, स्वयं स्फूर्त जिसे समझदार होना है, स्वयं स्फूर्त जिसे अपराध मुक्त पा करके वह न्याय समाधान सत्यपूर्वक जीना। ये जो प्रस्ताव है कितना विरोध होगा? इसमें विरोध बनता है, इसमें भागना बनता है, विरोध बनता नहीं है। भागना बनता है तो हाथ पैर ठंडा होगा, ये आएगा ये वही, यही दरवाजा में आएगा, आज नहीं कल।
इसमें विरोध करना बनता नहीं। अच्छा, इसमें क्या 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 इसमें क्या हुआ हमको मना इस मजबूती में आने की रस्तों में सहानी और एक रस्तों जी है इसमें दिल्ली में, वो ये दो व्यक्ति बहुत ज्यादा मदद किया। अच्छा, इनकी ये प्रयत्न था तो हमारे पूरे अनुभव को छुटकारना के प्रयास। अच्छा, उसमें इंक्वायरी ऐसा करना कि हम कहीं ना कहीं रुक जाए, गुस्सा हो जाए, हम असमर्थ हो तुमको समझाने में, ऐसा हम जगह में आ जाओ, ऐसा ऐसा प्रयत्न करते रहे। अच्छा, वो उसको भापने में हमको देर लगते है, वो क्या कर रहे हैं, कई के लिए कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये जो समझने की बात यही बहुत बड़ी बड़ी पूंजी है ये, क्यों कर रहे, क्यों यार किस ढंग से पेश आ रहा है, वो हमको समझ में आ जाता है। उसके आपको बताया था बैंगलोर में इसके शिविर के समय में एक आचार्य आए थे, उनके साथ संवाद में आपको बताया था। तो तुरंत एक बात बोला, उसी वक्त उनके साथ क्या कैसे हम प्रस्ताव प्रेषित होंगे, पेश आएंगे, वो डिजाइन आ गया, वो डिजाइन सफल होगा। इसमें हमको कुछ करना नहीं पड़ता है, स्वयं ऑटोमेटिक विषय हो जाता है। हरी है कुमार सम्मान, खूब खुश है, खूब प्रसन्न है, बैठे सब बढ़िया कृपा की है। वैसा अभी अभी कोई आ रहे हैं जी, ठीक बैठ गई तरफ बागड़े जी के पास है। हाँ, मैं एक बार मिला हूँ बाबा। अच्छा लगा, यात्रा सुखद रहे जी। कैसा कृपा? दीपक गुप्ता जी की लड़की के लिए दवा लेने आया था। दीपक गुप्ता जी जो कानपुर में है। क्या बोले? दीपक गुप्ता जी कानपुर में है, उनकी लड़की के कान में दिक्कत आ गई है, प्रॉब्लम है जी। तो वो बताए थे, उसके लिए आया दवा लेने के लिए। ठीक है, वो फोन आया था जी। ठीक, वो कर रहे थे। कितने आयु की है? 3 वर्ष। 3 वर्ष की। अब इस वर्ष 4 की हो जाएगी। हाँ? इस वर्ष 4 की हो जाएगी। हाँ ठीक है ना, 3-4 वर्ष की। जी। ठीक है, अंबाजी तैयार हो जाएंगे जी, तुरंत कराते हैं। ठीक है। वो क्या हुआ, वो जो किताब लिखना जी अभी शुरू किया हूँ। मई में आऊंगा तो पूरा लिख के ले आऊंगा। मई में आऊंगा बाबा जी तो पूरा लिख के ले आऊंगा, तब तक तैयार हो जाएगा जी। ठीक ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, तो यहाँ तो आना ही है जी। वो तो तैयार है जी। ठीक, बढ़िया। वो ये जो यहाँ होने वाला है शिविर, उसमें एक शिविर को आप संबोधित करेंगे, एक या 2 को? एक को होगा जी। एक को करेंगे, ठीक है। ऐसा पहले से तय हुआ है, वो निश्चित हो गया, यहाँ वाला अरेंजमेंट सब तय निश्चित होगा कि नहीं? ये मुझे जानकारी में नहीं बाबा जी। अच्छा, साधन बागड़े जी बताए, ठीक, सुन रहे थे उनसे बात कर, अभी बात कर रहे थे, सुन रहे थे, ठीक, वो तय होना चाहिए। उसमें दो बात थी, वो जो हमारे पास आया नहीं है, तो छत्तीसगढ़ वाला जो सेक्रेटरी है वो क्या लिखा था जन मध्य प्रदेश को, वो हमारे पास नहीं। नंबर 2, ये जलानी ने उनको लिखा है, यहाँ लिखा है क्या उधर नवोदय स्कूल लिखना है, वो क्या लिखा है वो हमारे पास नहीं। सर उसमें बात कर रहे थे, बागड़िया जी इस बारे में बात कर रहे थे, निष्कर्ष क्या रहा मुझे जानकारी में नहीं है। कौन बोला? बागड़िया जी इस बारे में बात कर रहे थे और उसका निष्कर्ष क्या रहा है, किसके साथ? नवोदय के बारे में, और मुझे जानकारी में नहीं है। उनके पास भी नहीं है? मेरे पास जानकारी नहीं है, उनको जानकारी होगी। बागड़िया जी के पास होगा ना जी, तो वही उसी को लाना, ठीक। वो जो था दीपक गुप्ता जी का जो लड़की के बारे में आया था, उसका दवाई लेने आए, ठीक है।
पानी की अभी पहले ही कल से बहुत पहले काफी पियोगे कि चाय पियोगे, पानी पियोगे, क्या क्या करना है वो बता दो। पहले पानी पिए थे। पानी तो मिलेगा है, काफी चाय जो लेना है वो लेना ना, उनको बता देना। ऐसा ऐसा ठीक है। ये अभी समझ में आ रहा है, ज्ञान जो है ना पारदर्शी है, ये बात समझ में आ रहा है ना। हम यहीं बैठे हैं और वहाँ अचोटी में क्या होना है यह समझ में आता है, खेत में क्या होना है समझ में आता है, मानव जाति में क्या होना है समझ में आता है। ये जहाँ कहीं भी आदमी होगा उनके लिए क्या होना है वो समझ में आया है। इससे ज्यादा पारदर्शी क्या होगा, ये पारदर्शिता का प्रमाण, ठीक है ना। एक और हो गया ज्ञान जो है ना पारगामी भी होता है। कैसे होता है? तो शिक्षण भी चीज है, शिक्षा भी चीज है, पारगामी हो जाता है, प्रतिरूप बनता है, जीवन का प्रतिरूप बनता है, बताया। यही पारगामिता का मतलब। जबकि आपके अंतःकरण में पहुंचता है तो कैसा पहुंचता है? वो पारगामिता कहा जाए कि नहीं कहा जाए? जबकि हमने जो अनुभव किया है ज्ञान, उसका सूत्र आपके अंतःकरण को छूता है, आपके जीवन को छूता है, आपके मन में पहुंचता है, विचार में पहुंचता है, इच्छा में पहुंचता है, अनुभव तक पहुंचाता है। इसको पारगामिता कहा जाए कि नहीं कहा जाए? कहना ही पड़ेगा। पारदर्शिता तो पहले से आ गया, पारगामिता रखा है। इसीलिए ज्ञान और सत्ता में अंतर नहीं। तो मिलन बिंदु क्या हुई? ज्ञान के रूप में मनुष्य के साथ सत्ता मिला हुआ, जुड़ा हुआ। ज्ञान स्वयं में है। इससे क्या हो गई? जो हमारा अध्यात्म जो क्या भी सब इसमें पूरा हो गए। ज्ञान को मटेरियल के रूप में देखा नहीं जा सकता। मटेरियल में रूप गुण बना रहता है, वो रूप गुण से भिन्न है, स्वभाव धर्म से संबंधित है। ज्ञान पहले से बता दिए। स्वभाव और धर्म में यदि सुस्थिर नहीं होगा तो आचरण स्थिर होगा नहीं, किसी का भी। आचरण यदि स्थिर नहीं होगा तो व्यवस्था होने वाला नहीं। नहीं मेरा साढ़े 5 बजे पहुंचाई। यहाँ तक ये सच नहीं हुआ कि नहीं हुआ? ये अपने को अप्रोच में आ गया कि नहीं आया? इसको सोचने की बात। यदि हो गया तो ये पूरा हुआ। उसके बाद उसमें जाएंगे, बिंदु प्रतिबिंब प्रत्यबिंब में जाएंगे। जी हाँ, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। वो भी कंसेप्ट में पूरा आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। ये बेसिक है महाराज। ये जो ज्ञान जो है ना पारदर्शी है, पारगामी है, ये समझ में आने से शास्त्र में जो सत्ता है वो पारगामी है, पारदर्शी है। देश को बता दिया है, परस्परता में पारदर्शी है ना। और इसमें सबको जो है ना सब में सभी बिगे रहने से ये पारगामी इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से मन में बैठा करके इसमें इंक्वायरी और कुछ जरूरत होगा तो पूछ लो, उसको पूरा कर देते। और कुछ अच्छी बात करना मुद्दा हो गया। अच्छा जी हाँ जी, उनके इसमें रहते हैं
आगरा में। हाँ, वो कोचीन वाले भैया भी आए थे। हाँ जी, वो सब आए थे जी। 2 दिन रहे, चले गए।